सबसे पहले नलिन जी, क्योंकि इस प्रस्ताव को और ये आयोग की सिफारिशों को सीधे सीधे ये कहा जा रहा है पीडीपी द्वारा और एनसी द्वारा कि ये आप लोगों ने आपके इशारे पर, आपकी पार्टी के इशारे पर काम हो रहा है, आपकी पार्टी के दबाव में काम हो रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि जम्मू में अपना होल्ड बढ़ाएं, इसलिए सिर्फ जम्मू की सीटें बढ़ाई गई हैं। ये आरोप लगे हैं आपके ऊपर। बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो नई परिसरण होने वाली है वो जनसंख्या के आधार पे होगी। दूसरी बात कि जो लोग आरोप उठा रहे हैं उनको इसका पहले जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने 2026-31 तक क्यों उन्होंने इसको जो है स्थगित कर दिया था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि जो अन्याय हो रहा था, जो लास्ट डिलिमिटेशन में अन्याय हुआ है, वो जब अपने आप अब बैलेंस होकर आज की परिस्थिति में बिल्कुल एक ठीक रूप से वापस ठीक हो जाए तो उससे उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि अन्याय करने वाले उस समय सरकार में थे जो आज ये प्रश्न उठा रहे हैं। और ये ऐसा थोड़ी ना कि एक ही जगह सीटें बढ़ रही हैं, जम्मू में जो बढ़ रही हैं साथ में कश्मीर घाटी में भी एक सीट बढ़ रही है और कश्मीर घाटी में जम्मू से ज़्यादा सीटें रहेंगी। तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई नकली रूप से कोई परिसीमन किया जा रहा है। मुझे लगता है ये एक राजनीतिकरण करने का प्रयास है, क्योंकि और कोई विषय इनके पास नहीं है। चलिए तहसीन से इसका जवाब लेते हैं। तहसीन, क्या आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि भाई परिसीमन जो है एक बहुत ही नॉर्मल नेचुरल प्रक्रिया होती है और जो अगर की जा रही है तो उसके पीछे जनसंख्या का घनत्व और जो तमाम फैक्टर्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसका एक पूरा का पूरा एक मेथड होता है, तो इसको भी अगर आप शक की दृष्टि से देखेंगे तो फिर ऐसे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है उसकी सैनिटी रह ही नहीं जाएगी। इतना हो हल्ला क्यों इस पर? हिना जी, सबसे पहले तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दो चीज संक्षेप में कह दूं। नलिन जी ने कहे, और वो बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता है, कि जनसंख्या के आधार पे किया जा रहा है। यही तो ऑब्जेक्शन है, जनसंख्या के आधार पे नहीं किया जा रहा है, 2011 के सेंसस के आधार पे बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उस आधार पे अगर किया जाता है तो कश्मीर और जम्मू के पॉपुलेशन के हिसाब से ये अनफेयर है। लेकिन मैं इस पर ज्यादा विशेष टिप्पणी अब इस वक्त नहीं देना चाहूंगा, ये ड्राफ्ट प्रपोजल है, इस पे ऑब्जेक्शन के लिए इस वक्त समय है। लेकिन जो इनकी मंशा है 1995 से, ये शायद इसे पूरे कर रहे। सबसे महत्वपूर्ण इश्यू ये है कश्मीर का स्टेटहुड आप कब लौटाओगे, क्योंकि आपने एक स्टेट को डाउनग्रेड किया यूटी करते हुए, और स्टेटहुड आपको पूरी तरह से लौटाना होगा। इसके अलावा लद्दाख के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, 6 शेड्यूल में उसे लाना होगा और उसे पूरी तरह से ऑटोनॉमी देनी होगी। इसके बारे में ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, इनसे भी राय लूंगी। शौकत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शौकत अली चौधरी हैं, सचिव हैं पीडीपी के। शौकत जी, आपकी पार्टी क्यों विरोध कर रही है? भाई एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके तहत परिसीमन की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, और अगर एक सीट कश्मीर में बढ़ रही है तो जम्मू में अगर 6 सीट बढ़ रही है, जनसंख्या का घनत्व और तमाम फैक्टर्स को देख के बढ़ रही है, तो फिर आपको ये वजूद मिटा देने वाला फैसला क्यों लग रहा है? भाई इससे कैसे वजूद मिट जाएगा? नहीं, देखिए मैडम, मेरा ये कहना है इसमें कि 2026 तक किसी भी तरह की डिलिमिटेशन जो है वो हिंदुस्तान के अंदर ना करने के लिए इस प्रोसेस को फ्रीज किया गया है, और हिंदुस्तान के किसी रियासत में, किसी यूटी में डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो नहीं चल रहा है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं कि आप हमें सबसे पहले रियासत का दर्जा जो है वो दे दीजिए, आप स्टेटहुड दो, उसके बाद आप जो है वो डिलिमिटेशन करनी है या इलेक्शन करवाना है, उसके बाद का वो है। लोगों की डिमांड है कि आप स्टैंड है ना, डिलिमिटेशन अगर हो रहा है वो एक अलग चीज है, दोनों चीजों को आप मिक्स क्यों कर रहे हैं? ठीक है, वो आपकी एक अलग लड़ाई है, वो आप लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सरकार के फैसले के खिलाफ है, लेकिन अभी तो बात परिसीमन पर हो रही है ना सर। मैडम देखिए, हमारा ये कहना है कि ये आपका ऑर्डर ही गलत है। आप पहले, हम कह रहे हैं आप हमें स्टेट हमें वापस दे दीजिए, उसके बाद आप इलेक्शन करवाइए, और डिलिमिटेशन आप पूरे हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर में भी करिए। और जब अच्छा, खाली जम्मू कश्मीर में क्यों और स्टेटहुड वापस होने पे? ठीक है, आपके 2 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। सुशील पंडित जी, यहाँ पर क्या ये पूरा मामला जो है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है और ये कहीं ना कहीं कश्मीर और कश्मीरियत को कुचलने की साजिश है, ऐसा पीडीपी और एनसीपी को लगता है, एनसी को लगता है, सॉरी। देखिए, पीडीपी की तो बात आप समझ लीजिए कि जब डिलिमिटेशन कमीशन अनाउंस किया गया था
तभी महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि हम इसका बायकॉट करेंगे। हम डिलिमिटेशन कमीशन के गठन में और उस निर्णय के साथ ही नहीं हैं। ये कमीशन सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में चला। इनको देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर विश्वास नहीं है। फिर ये कहते हैं कि पूरे देश में डिलिमिटेशन नहीं है, केवल जम्मू कश्मीर में है। वो इसलिए है क्योंकि आज से 20 साल पहले जम्मू कश्मीर ने एक तरफा फैसला ले लिया था कि हम डिलिमिटेशन नहीं होने देंगे, जबकि पूरे देश में तब डिलिमिटेशन चल रहा था। आज से 15-16 साल पहले डिलिमिटेशन हुआ और उसके बाद चुनाव हुए हैं पूरे देश में, जबकि इन्होंने लास्ट डिलिमिटेशन 1996 में किया था।